साथियों नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी आपके बीच एक और वीडियो के साथ आया हूं और वीडियो की शुरुआत में कहूंगा, कांटों पर भी दोष कैसे डालें जनाब। कांटों पर भी दोष कैसे डालें जनाब, पैर तो हमने रखा वो तो अपनी जगह पर थे। तो ये बहुत ही शानदार लाइन मुझे अभी याद आई है और मैंने इसको कहा है। और कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अभी एक ऑडियो जो है तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर जगह फैल रहा है और बहुत शानदार उसमें ARM साहब की बात है, परिचालक की बात है और परिचालक जो अपनी पीड़ा को बता रहा है उसकी भी बात है। और ARM साहब ने इतनी अच्छी बात कही और उसके बाद मुझे मतलब लगा कि हाँ, ऐसे अधिकारियों का रोडवेज में, परिवहन विभाग में स्वागत, अभिनंदन होना चाहिए। बीच में एक ऑडियो आया था जिसमें जो है कि विकलांग का वो मामला था और पूरा ऑडियो हर जगह फैला था, बड़े लोग खुश हुए थे। उसी प्रकार ये भी है और इसमें जैसे ARM साहब ने बात की है, मतलब बहुत प्रसन्नता हुई है। उन्होंने कहा है कि ये अपने ही परिवार के लोग हैं और इनको अगर हम नहीं लेके जाएंगे तो कौन ले जाएगा। अभी कुछ दिन पहले फैमिली पास आया था, सारे लोग इतने प्रसन्न थे कि फैमिली पास मिला है, संविदा वालों को फैमिली पास मिला है। लेकिन फैमिली पास पे किस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके लिए क्या कहा जाए। कई जगह तो फैमिली पास मिले ही नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात थोड़ा सा ARM साहब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। तो साहब प्रणाम साहब। हाँ नमस्कार साहब रेलवे डिपो की स्टाफ बोल रहे हैं साहब। हाँ साहब ये हम पिंक सेवा थे साहब, परसों साहब आए थे, गए थे बालाजी साहब यहाँ तबीयत खराब बच्चे की, तो इसी से साहब आ रहे हैं वापस में। तो कंडक्टर साहब कह रहे हैं कि जी कौन सी गाड़ी से? भैया पिंक सेवा है, फैमिली पास हमारे पास भैया साहब। कहाँ की गाड़ी है? आवर डिपो के साहब। पंडित जी से साहब तो फोन क्या कर रहे थे तो करने जी साहब, तो साहब फोन ही नहीं उठाए, तो हमने कहा सर आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करके बता दें। किनके पास फोन कर रहे थे? साहब ARM साहब के पास, तो साहब वो फोन ही नहीं उठाए, तो भैया कहने लगे आपसे बात कर। हमने कहा ठीक है, हम आपसे बता दे रहे हैं। हाँ, तो बात करा दीजिए कंडक्टर जी से। जी भैया, थोड़ा सा साहब तबीयत खराब इसलिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी हमको। लो भैया बात करो अपने ARM चलो साहब। ठीक। कै लोग हैं आप लोग? कै लोग हैं? हेलो। हेलो। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। देव कुमार अरे बोल रहे क्या हैं। दिक्कत है भाई? साहब ये हाँ आवाज पहचान में आ गई। हाँ सर, ये सवारी है, देविका में 5 लोग हैं सर फैमिली पास पे। हाँ अरे तो क्या हुआ यार, 5 लोग हैं, 1 मिनट सुनो। जी। 5 लोग हो चाहे जो हो, ये अपने परिवार के हैं ना, रोडवेज के हैं ना। अरे सर सवेरे 1% हो जाता है, बुलाया जाता है। अरे ठीक है, यदि आपका इनके 5 लोगों के नाते लो ट्रैक्टर खराब हो जाएगा तो हमको बता देना। जी जी समझ गए? ठीक ठीक है, हमारा ठीक है। ये रहता है कि भाई रोडवेज का परिवार कोई भी हो, यदि उसको हमारे विभाग में सुविधा नहीं मिलेगा तो कहाँ वो सुविधा पाएगा? चलिए सर, गुड वो नाइट सर। किसके पास जाएगा? हाँ, गुड नाइट सर। ठीक है। साहब प्रणाम साहब। साथियों नमस्कार, जैसा कि आपने अभी वीडियो की शुरुआत में सुना और देखा कि मैंने किस तरह ARM साहब और जो भी हमारे परिचालक बंधु हैं उनके लिए मैं कुछ कहना चाह रहा था। चाहने को तो बहुत है, बहुत सारे हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी शिकायतों को लेकर बैठे हैं कि फैमिली पास जब से शुरू हुआ है और हम लोग को फैमिली पास नहीं मिल रहा है। और हमारे लबालब गोरखपुर क्षेत्र की मैं बात बता रहा हूँ कि अभी तक फैमिली पास जब आदमी कोई मांगने जा रहा है तो घट गया है, मिल नहीं रहा है, बटा नहीं है, तो ये नहीं है, तमाम चीज़ें आ रही हैं। लेकिन यही जब परिवहन विभाग में संविदा कर्मचारियों को फैमिली पास अलाउ नहीं था तो फैमिली पास धड़ल्ले से बट रहे थे। आए दिन हम लोग चढ़ाते क्या थे कि लोग कहते थे अरे हमारा लड़का हुआ बात करा देता था लड़का या जो भी साथी थे कि हमारे लड़के हैं लेते जाइएगा, फाड़िएगा मत, अगले बार वापस आने में दिक्कत होगी। इस तरह की तमाम चीज़ें आती थी। अभी एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें ARM साहब और परिचालक और इनकम का दोष देते हुए परिचालक कह रहा भाई हम इतने लोगों को नहीं ले जा पाएंगे। तो अपने ही साथी हो और अपने ही लोगों को नहीं ले जा पाओगे। यहाँ तो फ़ोन करता है आदमी, फलाने हम ARM साहब बोल रहे हैं, चाहे इंचार्ज साहब बोल रहे हैं, हमारे एक लड़के हैं या भाई हैं, इनको लेते जाओ, वहाँ उतार देना और रास्ते में चाय पानी पिला देना। और वही परिचालक जो है धड़ल्ले से जाता है, उनको एक बोतल की पानी और चिप्स लेकर जाता है, साहब लीजिए, ARM साहब के आदमी हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और आप अपने ही साथी, अपने ही बंधु को ले जाने में हिचकिचाते हैं। ये शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को।
अरे थोड़ा बहुत अगर इनकम डाउन हो गया तो एक दिन में कोई बहुत पहाड़ नहीं टूट जाएगा। अगर आपका इनकम डाउन होता है तो आप चाहेंगे तो इनकम मेंटेन भी कर सकते हैं। आप अपनी व्यवस्था, 4 लोग उतर जाएंगे तो इनकम मेंटेन हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जा रहे हैं, इनकम डाउन नहीं हो रहा। विकलांग जा रहे हैं, इनकम डाउन नहीं हो रहा। स्टाफ का अगर एक आदमी चला जाएगा तो इनकम डाउन हो जाएगा। आपके अंदर भेदभाव, ऐसे बहुत सारे परिचालक मैं देखता हूँ। कई परिचालक तो ऐसे रहते हैं, खुद कहना नहीं चाहिए खुल के, लेकिन मैं कहूँगा जब बात आ गई है तो निकलेगा एकदम, जान लीजिए। अगर उनकी गाड़ी में आप बैठ जाते, एक WT रख ले बाड़ी, तो देख लिया, ध्यान दिया, अरे साले करोगे तुम, भोगोगे तुम, हम क्यों उसको लेके झेलें और क्यों लेके समझें? अगर तुम्हारे अंदर पावर है पूरी बस लूट के दिखाओ, नहीं है तो फिर ये चिरौरी करने वाली बात क्या है? आप ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोई अगर अकेले जा रहा है तो आप उससे लगते हैं हाथ गोड़ जोड़ने, ये भैया देख लो तरीके को और हो जाए तो कुछ खर्चा पानी निकल जाए। तुमको तनख्वाह विभाग नहीं दे रहा है, तमाम नहीं, अगर इसमें पेट भर रहा है दूसरा काम कर लो और व्यवस्थाएं कर लो। अभी कल पेपर लीक हुआ है, 60,000 की संख्या है, 10 लाख लोग फार्म भरे हैं। अभी ये नौकरी जो आप कर रहे हैं निकल जाएंगे, समझ में आ जाएगा पुदीना कितने लोगों के घर बोआ जा रहा है, ठीक ना? तकलीफ होगी सुनने में और कहने में भी, नहीं कहना चाहिए, अपने ही भाई हैं सारे लोग। लेकिन जो मिला हुआ है उसका सम्मान करिए, अपने साथी का, अपने मित्र का, कम से कम अपने जो परिवहन विभाग के लोग हैं उनका तो सम्मान करिए। जब आप लोग नहीं करेंगे तो क्या बाहर के लोग करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि मैं बस में बैठा हूँ और TI महोदय द्वारा गाड़ी चेक किया जाता है तो जो यात्री बैठे रहते हैं वो बताते हैं, अच्छा अबे 20 रुपया लिया, अबे छोड़ दिया, देखिए गाड़ी बनाई घुसी। होता है ऐसा। कम से कम जो आप काम कर रहे हैं, समाज में एक छवि है कि आप चेकिंग अधिकारी हैं या तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हम फिलहाल पास की बात करेंगे। अभी एक प्रयागराज की घटना है, यानी देवरिया डिपो की घटना है। एक परिचालक जा रहा था, अपने पत्नी को लेकर जा रहा था इलाहाबाद नहाने के लिए। अभी बीच में नहान की बात है, मुझे किसी और साथी द्वारा ये सूचना मिली कि उनकी गाड़ी चेक हुई। उन्होंने बताया, सारी परिस्थिति बताई, और जो अधिकारी थे वहाँ पे उन्होंने कहा टिकट बना दीजिए इनका। आखिर उस परिचालक की क्या गलती है, चालक की क्या गलती है कि क्या अपने परिवार को अगर लेके जा रहा है तो टिकट बनाने की? आप अपने लड़के को, नाते रिश्तेदार को भेज देते हैं, आप कहते हैं कोई मिलेगा तो फ़ोन करा देना, ठीक है। फैमिली पास की व्यवस्था है, 2 महीना से ऊपर हो गया, ये खुशखबरी आया हुआ, मैंने वीडियो डाला है इस पर कि फैमिली पास मिलेगा अब संविदा वालों को 3 साल में 3। और बड़े खुशी की बात है, तमाम लोगों ने बड़ा अच्छा एक हमने पा लिया, हमने इस चीज़ कर लिया। और उसके बाद उसका दुरुपयोग क्या है कि हम लोग को मिल रहा ही नहीं है। अभी रेगुलर कर्मचारी का घटेगा तो चिट पास भी बना के, मोहर बना के दे देंगे, उनके बच्चे क्लास करेंगे, उनके बच्चे सारे कुछ करेंगे, लेकिन संविदा के लोग अगर कहीं कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो उनको नहीं मिल सकता है। आप अपनी फैमिली को नहीं ले आ सकते, तमाम चीज़ें हैं। अपने ही भाई लगेंगे मुंह बनाने, 2 लोग खड़े हैं तो अरे कैसे बैठा ही सवाल, तकलीफ होने लगता। कम से कम आप लोग ऐसा मत करिए। और वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने जा रहा हूँ, बस इतना ही है। ऑडियो को सुनिएगा, बड़ा शानदार। मैं उनको धन्यवाद कहूँगा, बारंबार प्रणाम करूँगा कि आप जैसे अधिकारियों की आवश्यकता है परिवहन विभाग में, कि जो 12 बजे रात को भी अगर फ़ोन उठाता है और कहता है कि हमारे परिवार के लोग हैं, इनको लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनकम डाउन होता है तो आप मुझसे मिल लेना। तो इस तरह के अधिकारियों की आवश्यकता है। धन्यवाद सर, आप जैसे आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि अन्य लोग भी सीखेंगे और समझेंगे। जो चालक प्रचालक को बदुआ मजदूर की तरह रखते हैं और बदुआ मजदूर की तरह हाँकते हैं, उनसे निवेदन है कम से कम ऐसे अधिकारी से प्रेरणा लीजिए, शिक्षा लीजिए कि जो अपने लोगों से, अपने कर्मचारियों से कितना लगाव है, कितना प्यार है उसको, कि बोलता है कि भाई अपने परिवार के लोग हैं, अगर हम नहीं लेकर जाएंगे तो कौन लेकर जाएगा। मैं बार बार उनको नमस्कार, धन्यवाद कहूँगा और निवेदन करूँगा कि इस तरह की घटना अगर कहीं होती है तो आप लोग इसको जरूर उजागर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।